यही है और ये होनी चाहिए कि यहाँ पर शिक्षा का रथ ज्यादा घूमना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्कूल होने चाहिए, जिससे एक भविष्य तय हो सके। जो बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़कर निकलेंगे वो देश का भविष्य है। लेकिन इस बीच लगातार बढ़ते हुए जो शराब की दुकानें हैं वो सीधा सवाल यहाँ यही खड़ी करती हैं कि आखिरकार क्यों मधुशाला पाठशाला पर भारी होती हुई नजर आ रही है। क्या सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि 2600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मात्र और मात्र आबकारी विभाग केवल और केवल इन्हीं शराब के ठेकों से लेता है और वो सरकारी खजाने में जमा होता है। कुछ लोग भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं किस तरह से इस बात वो सोचते हैं। सर, आप किस तरह से देखते हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं आप, क्या लगता है कि सरकारी स्कूलों पर जो कमी है जो नजर आ रही है वहाँ कहीं ना कहीं मधुशालाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं? देखिए, सरकार की तरफ शराब के ठेकों की तरफ रुझान लोगों का ज्यादा बढ़ रहा है, शराब पीने की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार भी इसको प्रमोट करती है शराब पीने को। वहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है। और एजुकेशन की बात करें तो वहाँ रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। जहाँ रेवेन्यू जनरेट नहीं होता सरकार भी ध्यान नहीं देती। सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, बच्चे आगे जाएंगे तो ये स्टेट अपने आप ही तरक्की कर जाएगा। आप केवल और केवल रेवेन्यू को बात करते हैं। आप बिजनेसमैन तो नहीं है ना, सरकार बिजनेसमैन तो नहीं है। सरकार एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह होनी चाहिए जो बच्चों पर अधिक ध्यान दे, सोशल वेलफेयर पर अधिक ध्यान दे। केवल और केवल आप जो है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बात करें तो वो तो गलत हो जाता है। तो बहुत सारी मात्रा में ठेके 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 हर गांव में, हर कॉलोनी में, हर जगह पे, हर रोड पे ठेके नजर आ जाते हैं आपको। स्कूल कम नजर आते हैं, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा नजर आते हैं। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो सरकार सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं देती है। ध्यान किस लिए नहीं देते कि स्कूलों में आजकल बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है जो सरकार मुहैया नहीं करा पाती। जैसे मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, सरकारी स्कूलों में नहीं होती, प्राइवेट स्कूलों में होती है। जैसे म्यूजिक एंड आर्ट रूम, जैसे रोबोटिक लैब, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज लैब, जैसे दूसरे तरह के तमाम लैब है, स्मार्ट क्लासेज है। तो कितने तरह के ये लैब होते हैं, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, ज्योग्राफी लैब, मैथ लैब। तो सारी की सारी चीजें नहीं होती है सरकारी स्कूलों में। अध्यापकों की भी कमी होती है, बाकी दूसरी तमाम सुविधाओं की कमी होती है। सरकार उतना शायद ना कर पाए क्योंकि सरकार के इंटेंशन नजर नहीं आते। सरकार पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं होती। सरकार उस विषय को ज्यादा देखती है जिस विषय से पैसे आ रहे होते, जिस विषय से पैसे जा रहे होते उस विषय पर सरकार ध्यान ही नहीं देती। तो मैम, क्या ये लगता है कि जो सरकारी स्कूलों में सुविधा नहीं है वो एक बड़ा कारण है कि लोग बच्चे जो प्राइवेट स्कूल की तरफ रुझान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार को जहां ध्यान देना चाहिए वहां पाठशाला पे नहीं बल्कि मधुशाला पर ज्यादा ध्यान? बिल्कुल सही कहा, मधुशाला या पाठशाला। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि अगर सरकार का ध्यान मधुशाला की बजाय पाठशाला में हो तो हमारा देश ग्रो पे ग्रो। तो ये फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पाई जाती है, उन्हीं की कमी की वजह से ये होता है कि बच्चा नहीं पढ़ पाता है या उस बच्चे का रुझान जो है वो पाठशाला की बजाय मधुशाला की तरफ। क्या आपको लगता है कि सरकारी स्कूलों में वो सुविधाएं नहीं है जो मिलनी चाहिए, और यदि वो मिलती तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं आजकल सरकारी स्कूल की तरफ से मतलब कम जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल मधुशाला की तरफ सरकार का ध्यान ज्यादा है, पाठशाला की जगह कम है। पाठशाला पे अगर ध्यान दिया जाए तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा और स्थिति भी हमारे देश की सुधरेगी। देवेंद्र, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि चाहे पाठशाला हो चाहे मधुशाला हो, दोनों का इस्तेमाल आम जनता ही करती है। आम जनता से आप ये सवाल लीजिए ना कि उन्हें किस चीज की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। हो सकता है कि शायद आम जनता की जरूरत ही इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हो गई हो कि उन्हें ठेका तो चाहिए ही चाहिए, भले स्कूल खुले ना खुले, उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले ना मिले, लेकिन जनता को शराब समय पर चाहिए। शायद यही एक तलब को देखते हुए, इसी नशे के कारोबार को देखते हुए सरकार का ध्यान भी इसी ओर है। और न केवल सरकार का बल्कि मैं प्राइवेट ठेकों की भी बात करूंगा, क्योंकि जो तस्वीरें देवेंद्र दिख रही हैं, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, वहां पर प्राइवेट ठेके भी बहुत ज्यादा खुल रहे हैं गुरुग्राम में। यानी कि जो यूथ है, जो गुरुग्राम में मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं, वो भी शराब की ओर ही ज्यादा झुकाव महसूस कर रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है, शिक्षा की ओर नहीं। देखने में आ रहा है
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ यही हो जाती है कि लगातार जो रेवेन्यू की बात की जाए तो, क्योंकि गुरुग्राम की बात की जाए तो इस बार भी इनकम टैक्स विभाग को लगभग 40,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है खजाने में, खाते में जमा हुआ है, सरकारी खजाने में ये पैसा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि 2600 करोड़ मात्र और मात्र आबकारी विभाग देता है और करीब 10,000 करोड़ रुपए बिजली विभाग देता है। इसके अलावा उद्योग सबसे बड़ा यहाँ रेवेन्यू का एक जरिया है गुरुग्राम में। और इसी के साथ साथ गुरुग्राम की जो नाइट लाइफ है वो भी यहाँ एक आसपास दिल्ली एनसीआर में एक विख्यात हुई। और यही कारण है कि जो आसपास की मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस में लोग काम करने वाले हैं और माइग्रेट्स की बड़ी संख्या है, और यही कारण है कि जो लोग हैं वो गुरुग्राम की नाइट लाइफ का लुत्फ उठाना चाहते हैं। और यही कारण है कि एक के बाद एक यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पब और बार की संख्या को लगातार बढ़ाया गया, क्योंकि यदि देखा जाए तो 2 जोन गुरुग्राम के अंदर है, जिसमें एक ही जोन के अंदर लगभग 218 शराब की दुकानें हैं और दूसरे जोन में लगभग 170 दुकानें हैं। तो एक बड़ा आंकड़ा है जो सीधे तौर पर यह जाहिर करता है, क्योंकि पूरे हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में शायद इतने शराब की दुकानें नहीं होंगी जितनी अकेली गुरुग्राम में है। और यही एक बड़ा आंकड़ा निकल कर आता है कि गुरुग्राम में जहां लगातार विकास की दर बढ़ रही है, जो लगातार एक दायरा बढ़ रहा है, लेकिन उस बीच जो शिक्षा का दायरा बढ़ना चाहिए, तो जो देवेंद्र, शिक्षा का रथ आगे जाना चाहिए, इस बारे में जहां क्या से कभी देश का आपने भविष्य- कोशिश की कि आप जवाबदेहों से बात करें, आप जो इसके लिए उत्तरदायी हैं उन लोगों से सवाल पूछें, क्योंकि एट द एंड सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या सरकार के किसी तंत्र से, प्रशासन से आपने कभी यह सवाल लेने की कोशिश की कि ऐसा क्यों कि आप स्कूल पर ध्यान नहीं देते और आपके यहाँ ठेकों की संख्या बढ़ती जाती है? क्या राजस्व कमाना ही आपका एकमात्र लक्ष्य है क्या? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर हमने तमाम अधिकारियों से भी बात की है, उनकी इंटरव्यू लिए हैं, और न केवल उनके बल्कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो यहाँ से विधायक हैं सुधीर श्रृंगला, उनसे भी बातचीत की। और उन्होंने यही कहा कि जो दुकानें हैं वो एक रूल्स के तहत खोली गई हैं, लेकिन कहीं किसी की शिकायत आती है, जो कमी है उसको वहाँ से हटाया जा सकता है, एक पॉलिसी है आबकारी विभाग की। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो स्कूल मर्ज किए गए, क्योंकि गुरुग्राम में भी बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल थे जिनको मर्ज किया गया, लेकिन उस सवाल पर उनका यही कहना होता है कि वहाँ बच्चों की संख्या कम थी और यही कारण है कि वहाँ टीचर्स की संख्या ज्यादा थी और इसको इसलिए उसको मर्ज किया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों आई, क्यों बच्चों की संख्या कम आई? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में लगातार बच्चों की संख्या बढ़ रही है। उसका एक बड़ा कारण यही है कि प्राइवेट स्कूलों में जो सुविधाएं मिलती हैं, जो शिक्षा की प्रणाली है, जो वहाँ की सुविधाएं हैं, जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो वहाँ की सुरक्षाएं हैं, वो तमाम ऐसी बातें हैं जो उसके प्रति प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चों का रुझान करती हैं। देवेंद्र, इस बात को अगर मैं ठीक ढंग से कहूं तो ये कहूं कि प्राइवेट स्कूल तो वैसे ही चल रहे हैं जैसे उन्हें चलना चाहिए। सरकारी स्कूलें जितने भी हैं वो सुविधाओं से महरूम है। सरकारी स्कूल वो सुविधा नहीं दे पा रहे, इस वजह से बच्चे वहां नहीं जा रहे हैं, बशर्ते ये कहने की कि निजी स्कूल ज्यादा सुविधाएं दे रहे हैं। निजी स्कूल आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो निजी स्कूलों में भी कमियां हमें देखने को मिलती है, लेकिन सरकारी स्कूल उनसे अगर हम तुलना करें तो बहुत पीछे रह जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और हम आपको लगातार यही कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि कैसे गुरुग्राम में पाठशाला वर्सेस मधुशाला में मधुशाला आगे निकलती जा रही है। जिस गुरुग्राम को 2 जोन्स में बांटा गया है, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन, वहां पर किस तरह से शराब की दुकानें और पबों की संख्या, बार्स की संख्या 600 के पार